दोस्तों लाइव आने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आज वाईफाई साथ नहीं दे पा रहा है। बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है। लाइव आने की कई बार मैंने कोशिश की लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत है आज वाईफाई में। फ़िलहाल ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये आपके पास 10 मिनट के बाद ही पहुँच जाएगा। इसको भी आप लाइव ही समझ सकते हैं। क्या आंकड़े हैं इस वक्त के वो मैं आपको बताऊँगा। लाइव आकर बताता तो ज़्यादा अच्छा रहता है, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ और इलेक्शंस में, लेकिन वही दिक्कत है थोड़ी सी वाईफाई की आज। फिलहाल इस वक्त के ताज़ा आंकड़े आप लोगों को बता रहा हूँ। कांटे की टक्कर अभी भी है। 542 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 265 सीटों पर जो है वो एनडीए आगे है और इंडिया गठबंधन 255 सीटों पर है। अदर जो है उनके खाते में 22 सीटें जा रही हैं। देखिए ये जो अदर है ना, ये अच्छी भूमिका निभाएंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था। ममता बनर्जी को जिस तरह से बीजेपी आंक रही थी पश्चिम बंगाल के अंदर, उससे बिल्कुल हटकर ममता बनर्जी काम कर रही हैं। ममता बनर्जी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं बंगाल के अंदर। फिलहाल 265 सीटों पर एनडीए है, 255 पर इंडिया है। बहुमत का आंकड़ा अभी तक किसी ने पार नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कुछ देर पहले वाराणसी की सीट से जो है पीछे हो गए थे। लगभग 6000 वोटों से प्रधानमंत्री मोदी पीछे हो गए थे। ये ताज़ा आंकड़े मैं आप लोगों को डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से बता रहा हूं। और अयोध्या जहां पर राम मंदिर बना है वहां पर भी बीजेपी के कैंडिडेट पीछे हैं। थोड़ा सा मामला अलग दिख रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश का माहौल थोड़ा सा बदला हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लग रहा है। तकरीबन 44 सीटों पर है इंडिया। एनडीए काफी पीछे चल रहा है। पिछली बार कांग्रेस की सिर्फ एक सीट आई थी और इस बार कांग्रेस 7 सीटों पर आगे चल रही है। 43 पर इंडिया, एनडीए 36 पर है। ये काफी बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लग रहा है। इसको आप रिकॉर्डेड वीडियो ना समझें, लाइव वीडियो ही समझें, क्योंकि ये 10 मिनट के अंदर ही आपके पास अपलोड होकर पहुंच जाएगा। तो ये जो आंकड़े हैं बिल्कुल ताज़ा ही समझ लें। ऐसा नहीं है कि 1-2 घंटे पहले की ये रिकॉर्डिंग है। 3 घंटे का समय होने वाला है। और देखिए आंकड़ा मैं आपको बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों के रुझान आ गए हैं। 42 पर इंडिया है और एनडीए 37 पर है। अदर के खाते में 1 सीट जा रही है। बिहार में जो है काफ़ी आगे है एनडीए। नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं, बीजेपी भी। 5 सीटों पर सिर्फ इंडिया है। तेजस्वी यादव का जादू ज़्यादा चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी 14, टीएमसी 25 सीटों पर है। मैंने कहा ना शुरू में, ममता बनर्जी काफ़ी अच्छा वहां पर टक्कर दे रही है। 25 सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी है। कांग्रेस 2 सीटों पर है। अदर के खाते में 1 सीट जा रही है। पश्चिम बंगाल पर बहुत ज़्यादा टिप्पणियां की थी प्रधानमंत्री मोदी ने भी की थी। कर्नाटक का आंकड़ा आप लोगों को बता दूं। एनडीए यानी बीजेपी का जो अलायंस है 21 सीटों पर है। कांग्रेस 7 सीटों पर है। तमिलनाडु के अंदर तो सुपड़ा साफ है, सिर्फ 1 सीट आ रही है एनडीए की। इंडिया गठबंधन के पास 36 सीटें हैं। अदर के खाते में 2 सीटें हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो एनडीए के पास इस वक्त 23 सीटें हैं और इंडिया यहां पर भी आगे है। टक्कर बहुत ज्यादा दी है इस बार इंडिया ने। भले ही बीजेपी जीत जाए, प्रधानमंत्री दोबारा से बन जाए, लेकिन जो सपना था 400 पार का वो शायद पूरा नहीं होता दिख रहा है। जिस तरह के एग्जिट पोल आए थे एक तरफा, इंडिया को गिना ही नहीं जा रहा था, लेकिन जो रुझान आए हैं ये अभी 3 घंटे तक के रुझान है तकरीबन। और इन 3 घंटों में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अभी भी मुकाबला बराबरी का है। 265 पर एनडीए है और इंडिया 255 पर है। महाराष्ट्र की बात करें तो 23 सीटों पर एनडीए, इंडिया 24 सीटों पर है। अदर के खाते में 1 सीट जा रही है। उत्तर प्रदेश में आपको फिर से कहूंगा तगड़ा मुकाबला है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 29 सीटें हैं। यहां पर इंडिया का कोई भी खाता नहीं खुला है। गुजरात के अंदर भी बीजेपी 25 सीटों पर है। इंडिया को 1 सीट मिलती हुई दिख रही है। राजस्थान के अंदर बीजेपी 13 सीटें और इंडिया 12 सीटें। यहां पर भी मुकाबला बराबरी का है, लेकिन मध्य प्रदेश और गुजरात में कुछ भी इंडिया का नहीं है। कुछ और आंकड़े आप लोगों को बताऊं। मेनका गांधी की बात करें तो सुल्तानपुर से मेनका गांधी बीजेपी की काफ़ी पीछे चल रही हैं। यहां पर भी बीजेपी को एक झटका लग रहा है। फरीदाबाद में जो है वो बीजेपी आगे चल रही है। रोहतक में कांग्रेस आगे चल रही है, बीजेपी पीछे है। यहां पर अरविंद शर्मा जो है बीजेपी के। इसके अलावा सिरसा हरियाणा में भी कांग्रेस आगे चल रही है, बीजेपी पीछे है। हरियाणा में भी अच्छा काम कर रही है कांग्रेस। ताज़ा आंकड़ा आप लोगों को बताऊं तो एनडीए का आंकड़ा 275 हो चुका है और इंडिया गठबंधन अब 245 पर पहुंच गया है। अदर के खाते में 22 सीटें हैं।
उत्तर प्रदेश के अंदर तो वाकई में यार कमाल कर दिया इंडिया गठबंधन ने। सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी निकल के सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी बहुत सारी सीटों पर आगे है और 43 सीटें हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के खाते में। तो ये काफ़ी कमाल कर रही है। योगी महाराज जी का जादू जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं चल पाया। सबसे हैरान करने वाली बात यह कि अयोध्या की जो फैज़ाबाद की सीट है वहाँ पर भी बीजेपी को झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब उस हिसाब से बीजेपी काम नहीं कर रही है जहाँ पर राम मंदिर बना है। तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा बदलाव तो आया है। इस बार चुनाव हिंदू मुस्लिम के मुद्दे से हटकर कुछ तो असली मुद्दों पर हुआ है, क्योंकि जिस जगह पर राम मंदिर बनाओ वहाँ पर अगर बीजेपी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ना कर पा रही हो, ये काफ़ी बड़ा झटका है बीजेपी के लिए। फिलहाल अब जो खबर आ रही है वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी अब आगे हो गए हैं, लेकिन जब शुरुआती रुझान थे उसमें 6000 वोटों से मोदी जी पीछे चल रहे थे। सबसे बड़ा झटका स्मृति ईरानी को लग रहा है। स्मृति ईरानी बहुत पीछे हैं। स्मृति ईरानी भी बहुत ज़्यादा राहुल गांधी को लेकर टिप्पणियां करती रहती हैं। राहुल गांधी यहाँ से अमेठी से चले गए थे, दूसरी जगह से लड़े थे वायनाड से, तो वहाँ पर स्मृति ईरानी ने कहा था कि वो भाग रहे हैं, भगौड़े हैं, इस तरह की बातें बहुत सारी कही थी। लेकिन स्मृति ईरानी बहुत पीछे हैं अपनी सीट पर। कंगना रनौत आगे चल रही हैं वहाँ से, हिमाचल से। यूसुफ पठान जो लड़े थे एक सीट पर कोलकाता से, वो भी आगे चल रहे हैं। स्मृति ईरानी अमेठी की सीट से 25,000 वोटों से पीछे हैं। 25,000 वोट बहुत ज़्यादा होते हैं और स्मृति ईरानी का जीतना बहुत मुश्किल है इस बार। अपडेट आ रहा है कि वायनाड से राहुल गांधी 1 लाख से ज़्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। स्मृति ईरानी 25,000 लगभग वोटों से पीछे हैं अमेठी से पिछली बार लड़े थे राहुल गांधी और अब वायनाड से लड़े हैं। तो 1 लाख वोटों से वायनाड से आगे चल रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी अपनी सीट आराम से जीत जाएंगे ऐसा लगता है। 1 लाख वोटों की लीड बहुत बड़ी होती है। हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी अब आगे हो चुके हैं। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर, उनको बढ़त मिल गई है। बलिया में नीरज शेखर पीछे हो गए हैं, यूपी के बलिया से। सब मिले जुले आंकड़े आते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं, एक साथ नहीं बता रहा हूं। पुरी सीट जो है वहां से बीजेपी के संबित पात्रा आगे हैं। ये जो मेन बड़े बड़े नाम हैं वो उनके बारे में अपडेट आप लोगों को बता रहा हूं। मथुरा से बीजेपी की हेमा मालिनी आगे हैं उत्तर प्रदेश में। दिल्ली की 60 सीटों में 6 पर बीजेपी आगे चल रही है। ताज़ा आंकड़ा आपको बता ही रहा हूं मैं, 290 पहुंच गया है अब एनडीए। इंडिया थोड़ा पीछे रह गया है। दिल्ली की चांदनी चौक से सिर्फ कांग्रेस आगे है। यार लाइव आकर अगर बताता तो बड़ा मजा आता, लेकिन बस थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। गुजरात की 26 में से 25 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। जो पाटन सीट है वहां पर सिर्फ गुजरात में कांग्रेस आगे है, बाकी सब में बीजेपी। एमपी में तो भाई साहब 29 सीटों पर सभी में, मध्य प्रदेश में सभी में बीजेपी आगे है। छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीट पर बीजेपी आगे है। यहां भी कांग्रेस वगैरह कुछ नहीं कर पा रही है। फिलहाल रुझान जो आए हैं शुरू के लगभग 3 घंटे के, क्योंकि 8 बजे स्टार्ट हुई थी काउंटिंग, तो 3 घंटे में बीजेपी को बहुमत मिल चुकी है। 290 पर पहुंच गया है एनडीए, 230 पर रह गया है इंडिया। अदर के खाते में अभी भी 22 सीटें आ रही हैं। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि ये जो चुनाव है वो काफ़ी कांटे का है और ऐसा नहीं है कि तस्वीर अब 2-3 बजे तक क्लियर होगी। लगभग शाम तक ही क्लियर हो पाएगा कि कौन भारत के अंदर सरकार बनाने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े एकदम से बदल रहे हैं। अभी कुछ देर पहले एनडीए 300 पार हो गया था, लेकिन अचानक से फिर 260 तक आ गया और उधर इंडिया के भी कुछ सीटें बढ़ गई। तो आंकड़े बहुत तेज़ी के साथ बदल रहे हैं। बीजेपी के गढ़ में अगर ईवीएम खुलता है तो वहाँ पर बीजेपी एकदम से आगे हो जाती है, क्योंकि कई लाख वोटों का मामला होता है। और जब कहीं इंडिया गठबंधन का गढ़ पड़ता है तो वहाँ पर एकदम से बीजेपी की सीटें कम हो जाती हैं। तो ये अभी चलता रहेगा। फिलहाल अभी ये कह पाना मुश्किल है कि सरकार किसकी बन रही है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है जब से रुझान आए हैं कि इंडिया गठबंधन बहुमत के आंकड़े को पार किया हो। 270 तक पहुंच गया है, उससे आगे नहीं पहुंच पाया अभी तक। हालांकि कुछ जगहों पर देखा था 274 भी दिखा दिया था, लेकिन एनडीए जो है वो इस वक्त बहुमत के आंकड़े के पार है। ज़्यादा फर्क नहीं है। शाम होते होते मुकाबला अगर बिल्कुल कांटे का रहता है तो फिर ये जो अदर्स है ना, इनकी भूमिका बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ममता बनर्जी भी हैं इसमें, असदुद्दीन ओवैसी भी हैं। ज़्यादातर जो पार्टियां हैं अदर्स वो इंडिया गठबंधन के समर्थन में ही जाएंगे। फिलहाल अभी कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। ज़्यादातर जो चैनल हैं मीडिया के वो सब अलग अलग ही दिखा रहे हैं, किसी पर कुछ किसी पर कुछ। लेकिन दोस्तों
मुकाबला बहुत कड़ा है। लाइव अगर होता तो मैं घंटों घंटों आपके साथ रहता, लेकिन बहुत दिक्कत हो रही है वाईफाई में। मैंने कोशिश की लाइव आने की, लेकिन नहीं हो पा रहा है सही से कुछ भी। फिलहाल आता रहूँगा आप लोगों के सामने। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।